आज की कहानी का टाइटल है गुड एंड बैड कंपनी। अच्छी और बुरी संगति। एन अनएम्प्लॉयड यूथ लिव्ड इन द टी टाउन ऑफ पेड़ापुरम। एन अनएम्प्लॉयड जो एक बेरोजगार यूथ यानी जो जवान था, लिव्ड यानी रहता था, इन द सी टाउन यानी समुद्री कस्बे में, ऑफ द पेड़ापुरम यानी पेड़ापुरम के में। वांटिंग चाहता था, टू अर्न यानी कमाना, सम मनी यानी कुछ पैसा। सम के साथ में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन का यूज किया जा सकता है और टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बाकी सब प्रपोजिशन के बाद में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ही वेंट आउट और वो निकल गया, लुकिंग फॉर ए जॉब, एक नौकरी की तलाश में या खोज में। लुकिंग फॉर का मतलब होता है तलाशना या किसी चीज को खोजना। एंड अराइव्ड और पहुंचा, एट ए सी पोर्ट, एक बंदरगाह पर। द सेलर्स जो नाविक थे या फिर जो चालक थे, एम्प्लॉयड यानी उन्होंने उसको नौकरी दी, हिम यानी उसको, ऑन देयर शिप अपने जहाज पर, एज ए क्रू मेंबर एक चालक दल के सदस्य के रूप में। वंस यानी एक बार, व्हाइल ही वॉज सेलिंग जब वह यात्रा कर रहा था, विथ हिज फेलो मैन अपने साथियों के साथ, ए टेरिबल स्टॉर्म जो एक भयानक या डरावना स्टॉर्म यानी तूफान, स्ट्रक टकराया, एंड द शिप सैंक और जो जहाज था वो डूब गया। इस सिंक की सेकंड फॉर्म है सैंक। द यंग मैन जो जवान व्यक्ति था, सम यानी तैरा, टू सेफ्टी सुरक्षा के लिए, एंड लैंडेड और पहुंचा, ऑन ए लोनली एक वीरान या फिर एक अकेले आइसलैंड यानी एक द्वीप पर। ही वॉज वेरी हंग्री वह बहुत भूखा था। एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया, लुकिंग फॉर यानी खोजना, सम फूड यानी कुछ भोजन। ही कैम और वह आया, अक्रॉस ए ट्री एक पेड़ के पास पहुंचा, एंड सो देखा ए स्मॉल शाइनिंग स्टोन नियर इट। सो यानी देखा, स्मॉल यानी छोटा, शाइनिंग यानी चमकता हुआ, स्टोन यानी पत्थर, नियर इट यानी इसके पास में। इट किसके लिए है यहाँ पे? ट्री के लिए। एज सून एज ही पिक इट अप जैसे ही उसने उसे पकड़ा या लिया, ही स्टार्टेड फ्लाइंग वह उड़ना शुरू हो गया। ही फ्लू वह उड़ा, अक्रॉस माउंटेन एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन की ओर, एंड लैंडेड पहुंचा, इन ए हेमिटेज इसमें ई आर साइलेंट हो जाए, हर्मिटेज नहीं बोलते इसको, बोलते हेमिटेज, ई आर साइलेंट हो जाता है, यानी एक कुटिया या आश्रम में। दिस हेमिटेज वाज इनहेबिटेड बाई थ्री हमिट्स। जब इसमें ई आर साइलेंट होता है इसको हमिट बोलते हैं, हर्मिट नहीं बोलते, हमिट बोलते हैं। दिस हेमिटेज जो है आश्रम था, वाज इनहेबिटेड जो रहते थे या फिर जिनके जो निवास करते थे, वाई थ्री हमिट ब्रदर्स तीन सन्यासी जो भाई थे वो। द यंग मैन जो जवान व्यक्ति था, रिक्वेस्टेड यानी उन्होंने विनती की, दैम यानी उनसे, दैम किसके लिए है यहाँ पे? वो तीनों ब्रदर्स के लिए, भाइयों के लिए। फॉर शेल्टर शरण के लिए, दस इस प्रकार, ही स्टेट देयर वह वहां पर रुक गया, एंड सर्व और सेवा करने लगा, ऑल थ्री वो तीनों भाइयों की। ईच हमिट ब्रदर, अब देखो ईच, एवरी इनके बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ईच हमिट ब्रदर जो प्रत्येक सन्यासी भाई था, वाज डिवाइनली यानी देवीय रूप से, ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद प्राप्त था, विथ वन ऑब्जेक्ट एक वस्तु का। द इल्डेस्ट हमेट जो सबसे बड़ा सन्यासी था, हेडेड डिवाइन नाइफ। अब देखो हैज, हैव और हैड तीनों का मतलब होता है किसी के पास में कोई चीज होना या फिर रखना। हैड का यूज कब किया जाता है? जब हम बात को पास्ट में बोले, जैसे आई हैड ए फोन, मेरे पास में एक फोन था। जैसे आई हैव ए बुक, मेरे पास एक बुक है। और हैज हैव का प्रयोग कब किया जाता है? जब बात प्रेजेंट में बोली जाए। विच वुड कट एनीथिंग, विच किसके लिए है यहाँ पे? नाइफ के लिए, जो काट सकता था किसी भी चीज को, एनीथिंग यानी किसी भी चीज को।
द सेज ऑलवेज यानी हमेशा, कमांडेड आदेश देते थे, इट यानी इसको, टू गेट फूड भोजन लाने के लिए। द मिडिल वन जो मध्य का था, जो बीच का जो सन्यासी था, हैड ए डिवाइन ड्रम, उसके पास में एक डिवाइन यानी देवीय ड्रम था। बिच जो, व्हेन बीटन, ये बीट की थर्ड फॉर्म है और ये पास्ट पार्टिसिपल का टेंस है। व्हेन बीटन जब भी वो पीटा जाता था, कुल्ड सेव देम फ्रॉम डेंजर, जो बचाता था, देम यानी उनको, फ्रॉम डेंजर यानी खतरे से। द यंगेस्ट हमेट जो सबसे जवान सन्यासी था, हैड ए डिवाइन पिक्चर, उसके पास में देवीय क्या था, घड़ा या जग। बिच जो की, अब बिच किसके लिए है, पिक्चर के लिए। एंड टर्न अपसाइड डाउन, जब भी वो बदला जाता था, अपसाइड डाउन यानी ऊपर नीचे, पोर्ड यानी उड़लना या निकालना, स्ट्रीम ऑफ मिल्क बहुत सारा दूध, एंड कर्ड दही। द थ्री हमिट्स जो तीनों सन्यासी थे, लिव्ड यानी रहते थे, हैप्पीली यानी खुशी से, विद द हेल्प ऑफ दीज डिवाइन ऑब्जेक्ट्स, विद द हेल्प यानी मदद से, ऑफ दीज डिवाइन ऑब्जेक्ट्स जो देवीय वस्तुएं थी उनकी मदद से। दीज के बाद में हमेशा पेलुलर नाउन का यूज किया जाता है। वन डे एक दिन, व्हेन द थ्री ब्रदर्स जो तीनों भाई थे, व्हेन यानी जब थ्री ब्रदर्स जो तीनों भाई, बर स्लीपिंग यानी सो रहे थे, द यंग मैन जो जवान आदमी था, टुक द डिवाइन नाइफ, उसने देवीय चाकू को लिया, एंड रब्ड इट और इसको घिसा, एंड ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया, इट यानी इसको, टू बेहेड, बेहेड का मतलब होता है सर कलम करना, सर को अलग कर देना। द थ्री सेज जो तीनों सन्यासी थे या साधु थे उनके को। देन ही देन फ्लू और उसके बाद वो उड़ गया, टू द सिटी शहर, शहर की ओर। देख उड़ा क्यों था वो, क्योंकि उसके पास में मैजिकल स्टोन था। टू द सिटी शहर की ओर, विद द डिवाइन नाइफ, इसके साथ में जो देवीय चाकू था, ड्रम था, पिचर था, एंड द मैजिकल स्टोन, अब स्टोन की सहायता से तोड़ के गया था उस शहर की ओर। द किंग जो राजा था, ऑफ दिस सिटी इस शहर का, वाज ए ट्रेंड यानी ताना सा था, एक ताना सा था। द यंग मैन जो जवान आदमी था, विद द हेल्प ऑफ हिज मैजिकल ऑब्जेक्ट्स, विद द हेल्प ऑफ यानी मदद से, ऑफ हिज मैजिकल यानी जो जादुई वस्तुएं थी उसकी, ऑब्जेक्ट्स जैसे कौन कौन सी थी, नाइफ, ड्रम, पिचर एंड मैजिकल स्टोन। डिफीटेड यानी पराजित कर दिया या उसको हरा दिया, द किंग यानी राजा को, एंड हिज सपोर्टर्स और उसके जो अनुयायी थे या फिर उसके जो समर्थक थे उनको। द पीपुल जो वहां के लोग थे, हेल्ड यानी प्रशंसा की, हिम यानी उसकी, एट द न्यू किंग नए राजा के रूप में। ही राइटलेसली रूल्ड द किंगडम, उसने सही तरीके से रूल यानी राज किया था किंगडम यानी राजधानी पर। एंड टुक द नेम ददीवाना फॉर हिमसेल्फ, और उसने अपने लिए क्या नाम लिया था, ददीवाना फॉर हिमसेल्फ यानी खुद के लिए, हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद के लिए। वंस यानी एक बार, ददीवाना वेंट आउट यानी निकला, वेंट आउट यानी बाहर जाना, बोटिंग, बोटिंग के लिए, इन द रिवर नदी में। हिज मैन जो उसके आदमी थे, थ्रू ए नेट, अब ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है, थ्रू ए नेट, एक नेट को या जाल को, बास्केट, इन द बियर पूल यानी जो कुंड था तालाब था उसमें, एंड ए रिप यानी पका हुआ, मैंगो यानी आम वॉज कॉट इन द नेट। अब ये देखो बाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी पैसिव वॉइस का टेंस है, क्योंकि देखो मैंगो को पकड़ा जाएगा, मैंगो खुद तो पकड़ेगा नहीं किसी चीज को, तो मैंगो पकड़ा गया था, किसके द्वारा पकड़ा गया था, उनके मैन के द्वारा, जो राजा के मैन थे उनके द्वारा। इट वॉज ए बिग, वह बहुत बड़ा था, गोल्डन सुनहरा था, डिवाइन मैंगो, डिवाइन यानी देवीय आम था, सेंट बाई द गॉड जो भगवान के द्वारा भेजा गया था, बाई का मतलब होता है के द्वारा, जो
डडीवाना था एट यानी खा लिया, इट राइट देयर यानी वहीं पर, एंड सोड यानी बोआ इट सीड्स इसके बीज को इन इज गार्डन यानी अपने बगीचे में। टाइम पास्ट समय गुजरता गया, एंड द मैंगो ट्री जो आम का पेड़ था, बोर यानी देने लग गया, स्वीट यानी मीठे, गोल्डन फ्रूट्स यानी सुनहरे फल। इट वाज द मोस्ट वंडरफुल मैंगो इट वाज द मोस्ट वंडरफुल मैंगो ट्री इन द होल ऑफ द किंगडम। इट वाज द मोस्ट वंडरफुल मतलब यह सबसे शानदार आम था। इन द होल यानी पूरे सब, ऑफ द किंगडम यानी राजधानी का, पूरी राजधानी का ये सबसे शानदार आम था। सून जल्दी, इट बिकम बन गया द टॉक ऑफ द टाउन। अब देखो ये एक आइडम है, टॉक ऑफ द टाउन का मतलब होता है चर्चा का विषय। किंग जो डडी बना था, बिकम बन गया, ये बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम। पॉपुलर यानी प्रसिद्ध, बाई सेंडिंग भेजने थे हिज मैंगोज अपने आमों को, टू द अदर किंग दूसरे राजाओं को। हाउएवर यद्यपि या हालांकि, ही डिसफिगर्ड यानी वो उनको खराब कर देता था, द फ्रूट यानी फलों को, सो दैट ताकि, इट वुड नॉट जर्मिनेट कि वो फिर से उग नहीं सके। द अदर किंग जो दूसरे राजा थे, ग्रू जीलियस ऑफ डडीवाना फॉर दिस रीजन, ग्रू जीलियस यानी उससे नफरत करने लग गए राजा से, फॉर दिस रीजन इस कारण से। किस कारण से? कि वो उनको डिसफिगर कर देता था यानी उनको खराब कर देता था कि वो उग नहीं सके। वन ऑफ दोज किंग्स, देखो वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है, बट वन ऑफ के बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। अभी यहाँ पे कॉल्ड लगा हुआ है, वर्ब मतलब पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। अगर बाजबर होता तो हम यहाँ पे क्या यूज करते? वॉज यूज करते हमेशा। वन ऑफ दोज किंग्स उन राजाओं में से एक राजा ने, कॉल्ड यानी बुलाया, हिज गार्डनर यानी अपने जो बागवानी करने वाला था उसको, एंड सेड कहा, डू समथिंग कुछ करो, एंड स्पॉइल और खराब कर दो, द टेस्ट यानी स्वाद या फिर उसका स्वाद, ऑफ डडीवानाज मैंगोज जो राजा के आम है उनका। द गार्डनर जो बागवान था, बेंट टू द ददीवानाज पैलेस, बेंट मीन्स गया, अभी गो की सेकंड फॉर्म में बेंट, टू ददीवानाज पैलेस यानी उसके स्थान पर, राजा के स्थान पर। बोड टू हिम और उसका अभिवादन किया, यानी झुककर अभिवादन करना होता है। पोप और टू का मतलब होता है झुककर अभिवादन करना, बोर्ड बोलते हैं इसको। स्पोक ऑफ और बोला हिज एक्सीलेंट गार्डनिंग स्किल, एक्सीलेंट मतलब शानदार गार्डनिंग यानी बागवानी की जो कला थी उसके बारे में बोला। द किंग राजाबाज इम्प्रेस्ड खुश हो गया, एंड एम्प्लॉयड और उसको नौकरी दी, यानी उसको इन हिज सर्विस अपनी सेवा में। द न्यू गार्डनर मेड मैनी इम्प्रूवमेंट्स, जो नया जो गार्डनर था जो बागवान था, मेड यानी मेक की सेकंड फॉर्म में मेड, पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। मैनी इंप्रूवमेंट्स, मैनी के बाद में हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। इंप्रूवमेंट्स में बहुत सारे सुधार। इन किंगडम्स द दीवाना गार्डन्स जो राजा के बगीचा था उसमें। द किंग वाज सो प्लेस्ड विथ हिम, जो राजा था वाज सो प्लीज्ड विथ हिम यानी बहुत ज्यादा खुश हो गया, हिम यानी उससे, दैट ही रिमूव्ड हिज ओल्ड गार्डनर्स, ही रिमूव्ड उसने हटा दिया, हिज ओल्ड गार्डनर्स यानी जो पुराने जो बागवान थे उनको। वेन द न्यू गार्डनर वाज कन्विंस्ड यानी राजी कर लिया, वेन यानी जब, द न्यू गार्डनर जो नया बागवान था, वाज कन्विंस्ड यानी राजी कर लिया, दैट ही हैड गेन ददीवानाज कॉन्फिडेंस, ही हैड गेन यानी उसने प्राप्त कर लिया, ददीवानाज कॉन्फिडेंस यानी जो राजा था उसका आत्मविश्वास। ही प्लांटेड उसने लगा दिया यानी बोना, प्लांटेड का मतलब होता है बोना या लगाना। नीम, नीम को, एंड अदर बिटर क्रीपर्स जो दूसरे बिटर यानी कड़वे, क्रीपर यानी जो बोलते हैं रेंगने वाले जो चीजें होती है उनको, अराउंड द मैंगो ट्री जो आम का पेड़ था उसके आसपास। इन ड्यू कोर्स यानी थोड़े ही अवधि में या थोड़े ही समय में, देयर रूट्स
जो उनकी जड़ें थी एंड ब्रांचेज जो शाखाएं थी, बिकम इंटवाइन विद द मैंगो ट्री। बिकम यानी बन गई, इंटवाइन का मतलब होता है लिपटना, विद द मैंगो ट्री यानी आम के पेड़ के साथ में। द मैंगो ट्री जो आम का पेड़ था, विच बोर यानी उत्पन्न करना या देना, स्वीट फ्रूट यानी मीठे फल, आल्सो टर्न बिटर जो किसमें बदल गया, कड़वे फलों में बदल गया। वैन दिस वाज अचीव्ड, जब, वैन यानी जब, दिस वाज अचीव और उसने ये प्राप्त कर लिया था, द गार्डनर जो बागवान था, फ्लड यानी भग गया, डू टू द फियर, डू टू का मतलब होता है के कारण, किसके कारण, किसके डर के कारण, और पनिशमेंट यानी सजा के डर के कारण वो भग गया। जो विद्वान था, आस्क्ड पूछा, वन ऑफ हिज लर्निड यानी लर्निड मतलब जो बहुत ज्यादा बोलते ज्ञानी लोग होते हैं उनको, मिनिस्टर्स यानी अपने मिनिस्टरों को, हाउ डिड द फ्रूट्स ऑफ दिस मैंगो ट्री टर्न बिटर, हाउ डिड द फ्रूट तो जो फल है ऑफ दिस मैंगो यानी इस पेड़ के, आम के पेड़ के, टर्न यानी बदल गए, बिटर यानी कड़वे। द मिनिस्टर विजिटेड द गार्डन, उन्होंने गार्डन का दौरा किया, या फिर विजिट का मतलब होता है कहीं पर जाकर दौरा करना उसका, एंड लुक्ड और देखा, अराउंड फॉर द रीजन आसपास, फॉर द रीजन यानी कारण, देन सेड कहा, ओ माइटी किंग यानी वो शक्तिशाली राजा, योर मैंगो ट्री इज सराउंडेड बाई नीम, योर मैंगो ट्री जो तुम्हारा आम का पेड़ है, इज सराउंडेड यानी घिरा हुआ है, बाउ बाई नीम यानी नीम के द्वारा। अब इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये सिंपल का, सिंपल प्रेजेंट का क्या है, पैसिव वॉइस है। इट्स रूट्स जो इसकी जड़ें है, आर इंटवाइन लिपटी हुई है, विद द नीम रूट्स जो नीम है उसकी जड़ों के साथ में। द किंग ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया, ऑल द नीम trees to be cut and laid them far away from the mango tree। द किंग ऑर्डर यानी राजा ने आदेश दिया, ऑल द नीम ट्रीज जो सभी नीम के पेड़ है, टू बी कट काट देने, एंड लेड देम फार अवे और उनको डाल दो, फार अवे यानी बहुत दूर, फ्रॉम द मैंगो ट्री आम के पेड़ के से दूर, विद द प्रॉपर केयर, विद द प्रॉपर केयर मतलब बहुत सावधानी के साथ में। द मैंगो ट्री जो आम का पेड़ था, वंस अगेन फिर से स्टार्टेड यानी शुरू हो गया, बीरिंग मतलब देना, स्वीट फ्रूट्स यानी मीठे फल। अब आज की कहानी का टाइटल क्या है वो देखते हैं। मोरल क्या है इसका, इन द कंपनी ऑफ बैड जो बुरों की कंपनी होती है या बुरों का जो समूह होता है बुरे लोगों का, गुड आल्सो टर्न्स बैड जो अच्छों को भी बुराई में बदल देता है। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बताना आपको इसमें क्या अच्छा नहीं लगा और क्या सुधार करने की जरूरत है, एंड शेयर माई चैनल।